अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, फॉलो करिएगा और बनाइएगा अपने घर में। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, मैं आप लोगों के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी ताकि आप लोगों की आसानी के लिए आप लोग वहाँ पे भी देख सकें और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ले ली थी और उसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने टॉवल टिश्यू पे रख दिया था। आप लोग भी इस तरह रख दें, इसका पानी बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाता है। और आप लोग टैप टैप करके इस तरह फ़िश को अच्छे से ड्राई करके मैरिनेशन लगाइएगा। तो चलें अब मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून क्रश चिली, जो कि ये है, ये जाएंगी। उसके बाद जाएगा, तो अब इसमें जाएगी ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और इसमें जाएगी 1 पिंच, बहुत ही थोड़ी आप लोगों ने डालनी, सिर्फ इसका टेस्ट देना होता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब आप लोगों ने इतना सा डालना है। ये वाइट पेपर है, वाइट पेपर डालनी है आपने। तो क्या हो गया है, क्रश चिली हो गई है, ब्लैक पेपर हो गया, वाइट पेपर। और अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप लोगों ने अपने जायके के हिसाब से डाल लेना है। मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सॉस भी डालना है तो उसमें भी नमक हो जाएगा, तो ये मैंने डाल दिया नमक। अब इसमें जाएगा ये पेपरिका पाउडर, हॉट पेपरिका जाएगी इसमें। पहले आप लोगों ने सारे ड्राई मसाले डाल लेने हैं। और अब इसमें जाएगा 1 बड़ा टेबलस्पून मैंने डाला है ये कॉर्नफ्लावर का, कॉर्नफ्लावर जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने ये डाला था प्लेन फ्लावर, जिसको हम मैदा भी कहते हैं, तो ये इसमें जाएगा। और इन सबको अच्छे से आप लोगों ने पहले मिक्स कर लेना है। इस सारे तमाम ड्राई मसाले डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून थाइम, ये इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है, आप लोग डालिएगा। ये मैंने इसमें डाल दी। और तमाम ड्राई मसाले डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप लोगों ने इसमें डालना है मस्टर्ड, ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया था, इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, तो फिर आप लोगों ने थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालना है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड, ठीक है। ये मस्टर्ड चलेगी इसमें, तो मस्टर्ड मैंने शामिल कर दी थी। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ जो जाएगी वो है सिराचा सॉस। आप लोगों ने ये अपने हिसाब से डालनी है क्योंकि ये काफ़ी वो स्पाइसी होती है, तो मैं ये 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये भर के नहीं है, बस नॉर्मल सा मैंने ये डाल लिया है। और इसमें ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें जो जाएगी उसके बाद चीज़, वो है लेमन जूस। मैं बॉटल वाला यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास फ्रेश लेमन है आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने लेमन जूस डाल दिया इसमें। अब इसमें जाएगा 1 अंडा, ये भाई अंडा चला गया, ठीक है। अंडा डालकर आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें हम फ़िश शामिल करेंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह भी ब्रेड क्रम्ब लगा कर फ्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो अच्छे से आधे घंटे के लिए, जितना मैरिनेशन अच्छी होगी उतना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। जो कि फ़िश मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई थी, मैंने उसके स्लाइसिस करके रख लिए हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक एक करके। तो फ़िश को हमने इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छे से इसका तमाम मसालों को अच्छे से लगा देंगे ताकि मैरिनेशन हो जाए। ये देखें, इस तरह आप लोगों ने अच्छे से हाथ की मदद से, इसलिए मैंने ऑलरेडी ग्लव्स पहने थे, आप लोग हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। ज़्यादा ओवरनाइट भी नहीं करना आप लोगों ने, बस 1 घंटा इनफ है इसके लिए। ये देखें अच्छी तरह
हर स्लाइस पे मसाला लगना चाहिए। ये देखें सारे मसाले लग गए हैं। ये अब मैं इसको फ्रिज में घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रख दूँगी और मैरिनेशन जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊँगी ये किस तरह फ्राई करनी है। तो क्लिंग फिन मैंने लगा दी है, तो अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद किस तरह ये फ़िश फ्राई होगी और किस तरह बनेगी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया और उसमें ब्रेड क्रम्ब डाले हैं। यहाँ पे मेरे ब्रेड क्रम्ब के 2 बॉक्सेस लगे थे। तो आप लोग ब्रेड क्रम्ब कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी होते हैं, गोल्डन भी। तो मैं यहाँ पे वाइट ब्रेड क्रम्ब्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ब्रेड क्रम्ब आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, मैंने ये वाले यूज़ किए थे, बहुत ही ये भी नाइस बनते हैं। तो बस फिर आप लोग देखें फ़िश हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो गई है। मैंने 1.5 घंटे के लिए रखा था ताकि मसाला फ़िश में अच्छी तरह रच बस जाए। तो इसी तरह आप लोगों ने एक एक स्लाइस करके तमाम स्लाइसेस पे ब्रेड क्रम्ब लगाना है और एक साइड पे रखते जाना है। ये देखें तमाम स्लाइसेस पे मैंने ब्रेड क्रम्ब लगाकर एक साइड पे रख लिया है ताकि फ्राई करने में आसानी हो। तो एक पैन में ऑयल गरम किया था यहाँ पे मैंने। अच्छे से जब ऑयल गरम हो जाए तो आप लोगों ने एक एक स्लाइस करके डालते जाना है। इसी तरह सेम ये देखें एक एक स्लाइस करके आप लोगों ने, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हाई फ्लेम नहीं रखना क्योंकि ब्रेड क्रम्ब वाली जो भी चीज़ होती है वो जल्दी से जल जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने नॉर्मल फ्लेम पे आप लोगों ने रखना है ताकि हमारी बहुत ही क्रिस्पी और नाइस कलर आए फ़िश का। तो ये देखें फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही झटपट से तैयार हो गई थी। तो मैं आप लोगों को एक स्लाइस तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, क्रिस्पी और क्रंची, और अंदर से अच्छी तरह से गल भी गई थी। ये देखें। और आप लोग इसको किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।